नवद्वीप में एक ब्राह्मण का बेटा जो चोरी करने में माहिर था, चोरों के एक गिरोह का नेतृत्व कर रहा था। यह ब्राह्मण केवल नाम का चोर था, उसका दिल बुराई से भरा हुआ था और दया से रहित था। वह और उसका गिरोह हमेशा कीमती सामान की तलाश में रहते थे। भगवान नित्यानंद को सोने, मोतियों और मूंगे से सजे हुए देखकर ब्राह्मण चोर ने आभूषणों का लालच दिया। अपने इरादों को छिपाते हुए वह भगवान नित्यानंद के करीब रहने लगा। भगवान नित्यानंद सर्वज्ञ और चोर की दुष्टता से अवगत हिरण्य पंडित नामक एक धर्मनिष्ठ और विनम्र ब्राह्मण के साथ निवास कर रहे थे। हिरण्य पंडित का घर भौतिक संपदा से रहित था, लेकिन भगवान नित्यानंद ने वहां रहना पसंद किया और अपनी दिव्य उपस्थिति से उसे आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण चोर ने जब अन्य चोरों के साथ मिलकर भगवान नित्यानंद के बहुमूल्य आभूषणों को लूटने की योजना बनाई, उन्होंने रात में हमला करने का फैसला किया। जब वे सभी के सो जाने का इंतजार कर रहे थे तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चर्चा करने लगे कि वे लूट का माल कैसे बांटेंगे। उन्होंने सोने के कंगन, मोतियों की माला, सोने के हार, चांदी की पायल और बहुत कुछ लूटने की कल्पना की। उनके मन पूरी तरह से इन विचारों में डूबे हुए थे। भगवान नित्यानंद की दिव्य इच्छा से नींद की देवी ने चोरों को घेर लिया, जिससे वे गहरी नींद में चले गए। वे रात भर सोते रहे और भगवान को लूटने का मौका चूक गए। अगली सुबह वे कौवों की आवाज सुनकर जागे और उन्हें एहसास हुआ कि वे रात भर सोए रहे। निराशा से भरे हुए वे आपस में बहस करने लगे और असफलता के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित चोरों ने मांस और शराब का प्रसाद चढ़ाकर देवी दुर्गा की पूजा करने का फैसला किया, ताकि वे अपने प्रयास के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। उस रात काले कपड़े पहने और हथियारों से लैस होकर वे फिर से भगवान नित्यानंद को लूटने के लिए निकल पड़े। हालांकि उन्हें एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। घर के चारों ओर विशाल शक्तिशाली पहरेदार खड़े थे, जो भगवान हरि के पवित्र नामों का जाप कर रहे थे। फूलों की मालाओं से सजे और हथियारों से लैस पहरेदार अजेय लग रहे थे। चोरों को अपनी योजना की निरर्थकता का एहसास हुआ और वे पीछे हट गए। हार मानने से इनकार करते हुए चोरों ने एक और हमले की योजना बनाई। इस बार जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, एक अंधेरा उन्हें घेर लिया और वे अंधे हो गए। प्रत्येक चोर को भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। खाइयों, कूड़े के गड्ढों, कटीली झाड़ियों और नहरों में गिरना पड़ा और मच्छरों, जोकों और बिच्छुओं द्वारा काटा जाना पड़ा। भयंकर बारिश और ओले ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। अपनी गलती को पहचानते हुए चोरों के नेता ने आखिरकार भगवान नित्यानंद की दिव्य प्रकृति को महसूस किया और उनकी दया मांगी। अब ब्राह्मण चोर को आत्मज्ञान हो गया और उसने क्षमा मांगी तथा भगवान नित्यानंद के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। विपत्तियां समाप्त हो गई और उनकी दृष्टि वापस आ गई। ब्राह्मण अन्य चोरों के साथ दया की भीख मांगते हुए भगवान नित्यानंद के पास गया। ब्राह्मण ने अपने पापों को स्वीकार किया और भगवान नित्यानंद की दिव्य शक्ति को स्वीकार किया। उनके सच्चे पश्चाताप से प्रभावित होकर भगवान नित्यानंद ने चोरों को माफ कर दिया और उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने उन्हें अपने पापपूर्ण तरीकों को त्यागने और भगवान चैतन्य की भक्ति के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्राह्मण के गले में अपनी माला पहनाई, जो उनकी स्वीकृति का संकेत था। अब चोरों ने अपने हिंसक तरीकों को त्याग दिया और भगवान हरि के पवित्र नामों का जाप करते हुए भक्त बन गए। तो भगवान नित्यानंद की दया से सबसे पतित आत्माएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। यह कहानी ईश्वरीय कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति और सच्चे पश्चाताप और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। भगवान नित्यानंद की असीम करुणा और दया सबसे बड़े पापियों को भी मुक्ति दिला सकती है, उन्हें धार्मिकता और भक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है। तो प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण, राधे राधे।